हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो हमने इससे पहली वीडियो में हल किए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए हैं, सब ने मिल करके। और दान किस हिसाब से दिए हैं? जितने कक्षा 8 के अंदर विद्यार्थी है, मान लो अगर 10 विद्यार्थी है तो प्रत्येक ने उतने ही रुपए दान में दिए। जैसे कि 10 विद्यार्थी है तो सब ने 10-10 रुपये दिए, या अगर 20 विद्यार्थी है तो सब ने 20-20 रुपये दान में दिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कि सारे मिला करके 2401 रुपये हो गए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए, प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं, कहा गया है कि 8वीं कक्षा के बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए हैं। ठीक है, और उतने रुपए दान दिए हैं प्रत्येक बच्चे ने जितनी क्लास में उनकी संख्या थी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे जितने उन्होंने दान दिए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दी गई राशि 2401 रुपये। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जो दान दी गई राशि है वो है 2401 रुपये। और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितनी राशि दान दी है? जितनी उनकी कक्षा में संख्या थी। मान लो अगर कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 15-15 रुपये ही दिए हैं। इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे और किसने कितने रुपए दान दिए हैं, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है x हमने मान लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 8वीं क्लास में कितने विद्यार्थी थे और किसने कितने रुपए दान दिए हैं। तो हमने x मान लिया कि x विद्यार्थी हैं और x विद्यार्थियों ने उतने ही रुपए दान दिए हैं जितनी उनकी कक्षा में संख्या थी। तो टोटल कक्षा में जो संख्या है विद्यार्थियों की x है, तो x विद्यार्थियों ने x रुपये ही दान में दिए हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए दान में दिए गए रुपये बराबर x विद्यार्थी हैं क्लास में और प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे दान कर रहे हैं जितनी उनकी संख्या है। तो x की संख्या है तो x विद्यार्थी अपने संख्या के हिसाब से ही दान करेंगे, यानी कि x विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने x रुपये ही दान किए हैं। तो इसमें x से ही मल्टीप्लाई आपको करके दिखानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा x²। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा x²। तो दान में दिए गए रुपये कितने हो गए? x²। ठीक है, तब प्रश्नानुसार आप देखेंगे ये भी दान की गई राशि है और ये भी दान की गई राशि है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही एक ही राशि है ये, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए ये काम आप पीछे करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको वर्गमूल निकाल के दिखा रहा हूँ इसका। ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21, 22, 23, 24, 3 एक्स्ट्रा है वो लग जाएगा यहाँ पर। 7 चौक 28, 29, 30, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा वो यहाँ पे लगेगा, ये 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये हो जाएगा 7 नम 63,
7 से इसको भाग कर दोगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से जो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे या अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो इस प्रकार से होंगे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब अगर आपको ये अंडर रूट हटाना है तो यहाँ पे हमने 7 7 के ये जोड़े बना लिए हैं, 2 2 के ऐसे, और प्रत्येक जोड़े में से एक एक 7 आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है। इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि अब हमने इसका क्या कर दिया, ये वर्गमूल। अब इनके गुणा कर लीजिए, 7 7 49। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पे आपको x लिखना होगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर रूट चढ़ गया, तो अब ये x की वैल्यू चल रही है, तो ये x निकल के आएगा, ठीक है। तो x ये निकल के आ गया। और x क्या माना था हमने, x हमने माना था विद्यार्थियों की संख्या, तो ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। और क्वेश्चन में कहा गया था जितने वो विद्यार्थी होंगे प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करेंगे। अगर 49 विद्यार्थी है एक कक्षा में तो प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपये ही दान कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः विद्यार्थियों की संख्या की संख्या 49 है। ये विद्यार्थियों की संख्या है और प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये ही दान किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। एक बाग है, उसमें 2025 पौधे लगाने हैं टोटल, और पौधे इस प्रकार से लगाने हैं कि जितनी भी पंक्तियां हैं, मान लो 1 2 3 ऐसे 3 पंक्ति है, तो हर एक पंक्ति में 3 3 पौधे ही लगाने हैं, ठीक है। इस हिसाब से, तो इस हिसाब से लगाने हैं। अब हमें नहीं मालूम कि कितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे। जितनी भी पंक्तियां होंगी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है। तो पंक्तियों की संख्या बतानी है। जब पंक्तियों की संख्या पता चल जाएगी तो उतने ही पौधे प्रत्येक पंक्ति में लगेंगे, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाग है और एक बाग में जो है हमें कुछ पौधे लगाने हैं और पौधों की संख्या भी दी गई है इसमें 2025। तो पहले पौधों की संख्या लिख लेते हैं। पौधों की संख्या 2025। तो एक बाग में हमें 2025 पौधे लगाने हैं, और जो ये 2025 पौधे लगाने हैं ये कुछ पंक्तियों में हमें लगाने हैं। हमें बताना है कि जितनी भी पंक्ति होगी, जितनी भी हम पंक्ति बना रहे हैं किसी बाग में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितनी कुल वहाँ पर पंक्ति है, टोटल पंक्तियाँ जितनी भी है। मान लो अगर 50 पंक्तियाँ हैं तो हर एक पंक्ति में 50 ही पौधे लगने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें नहीं मालूम कि कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी या कितनी पंक्तियाँ हैं, तो मान लेंगे इस चीज़ को। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। इसलिए कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, जितनी पंक्तियां हैं, मान लो x पंक्तियां है, जैसे कि हमने माना है यहाँ पर x पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगा रहे हैं, इतने ही, जितनी पंक्तियां हैं x ही पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। तो ये भी कुल पौधों की संख्या हो गई 2025, और ये भी कुल पौधों की संख्या हो गई, दोनों ही कुल पौधों की संख्या है। तब प्रश्नानुसार x² किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, क्योंकि ये दोनों ही पौधों की संख्या है तो दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए, इधर खाली x बच जाएगा और इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से कट जाएगा ये, 3 6 18 19 20, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे लगेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 चल जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 1 लग गया यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ये आ जाएगा डिवाइड होके। फिर 3 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 5 25, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप इनके फैक्टर लिख सकते हो इस तरीके से।
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5। ये आपको अगर रूट हटाना है तो इसके जोड़े बना लीजिए यहाँ पर 2 के ऐसे, और प्रत्येक में से एक यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये देखो ऊपर से रूट हट गया, ये वर्गमूल निकल गया। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इस प्रकार से जो x निकल गया हमारा वो कितना है 45। तो x है क्या था, ये था पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी कुल उसमें 45 पंक्तियाँ लगेंगी, 45 लाइन बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 45 ही पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः पंक्तियों की संख्या 45 है और प्रत्येक पंक्ति में 45 ही पौधे लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नोवा क्वेश्चन। ये देखिए, ये प्रश्नावली का नोवा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 4, 9 और 10 इन तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कहा है 4, 9 और 10 इन तीनों संख्या से वो संख्या कट जाए, विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो संख्या निकालनी है हमें। लेकिन वो संख्या वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी कि किसी का वर्ग करके वो बनी हो, ऐसी संख्या में निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। ये जो 3 संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ये डिवाइड होगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, इनको ऐसे रख लेंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 तिया 9, ये नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया डिवाइड, ये नहीं होगा, इसको ऐसे रख लेंगे। अब फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180। तो 180 वह संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको अभी हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी ये, जब यहाँ पर ये जोड़े के रूप में आ जाएंगे। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 5 का जोड़ा आपको बनाना है। ठीक है, तो तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगी। तो ये काम हमने जो है 5वें क्वेश्चन में भी करके देखा था, तो उस तरीके का ही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब 180 में 5 से गुणा करेंगे, इधर भी और इसके जो फैक्टर हैं उधर भी। ठीक है, ये देखिए अब क्या बन गए, देखो अब ये जोड़े बन गए पूरे, ये देखिए। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे आ रहा है हमारा आंसर 900। तो 900 अब एक ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। ठीक है, और ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाती है। तो अब आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अतः 900 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, या आप खाली इसको वर्ग संख्या भी लिख सकते हैं, जो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल गया 900। अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब ये देखिए, ये है 10वें क्वेश्चन का आंसर, और ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें हमें कहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 8, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप वही काम करना है, एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौक 8, ये तो नहीं होगा, इसको ऐसे लिखना है। 20 को कीजिए, 10 आ जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 आएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ना है, ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, इसको छोड़ देंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे,
फिर 5 से करेंगे डिवाइड। ये देखो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। अब एलसीएम निकालेंगे, इनकी गुणा करके जिसके फैक्टर आए हैं इनकी गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आ रहा है हमारा 120। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 15 और 20 से कट जाएगी, लेकिन ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके भी जोड़े नहीं बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? 120 में हमें एक तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके एक 2 का जोड़ा बनेगा। एक 3 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके 3 का जोड़ा बनेगा। एक 5 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके 5 का जोड़ा बनेगा। तो बराबर में आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टर को, 2 गुणा 2 गुणा 2। एक तो 2 ये था, एक 2 मैंने और ले लिया, इधर गुणा की है तो इधर भी दिखा देंगे। या आप खाली इधर भी कर सकते हो, एक ही साइड कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है दोनों साइड दिखाना, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर 3 है, एक 3 से और गुणा की, 5 है, एक 5 से और गुणा की। तो ये देखिए एक जोड़ा बना हुआ था ऑलरेडी, ये जोड़ा नहीं बना हुआ था, इसका जोड़ा बनाया हमने। एक 2 से गुणा किया तो एक इधर भी 2 से गुणा किया। फिर 3 था पहले से ही, ये 3 ये लिखा हमने, एक 3 से गुणा किया, जोड़ा बन गया। इधर भी एक 3 से गुणा किया। फिर एक 5 था इधर, तो एक और 5 से गुणा करके इसका जोड़ा बनाया। इधर भी एक 5 से गुणा किया, यानी कि इधर की साइड हमने 2, 3 और 5 से गुणा किए। देखो 2, 3 और 5, तब जाके जोड़े बने। ये जोड़े बने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये अब वर्ग संख्या बन गई है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। इनकी आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा हमारा आंसर 3600। तो 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 व 20 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हो चुकी है आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट। बाकी जो अगली प्रश्नावली है उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इस वीडियो को देख करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूल, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।